अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मैं आपके साथ होती हूँ बुध, जुमेरात और जुमे वाले दिन सुबह 9:30 से 11 बजे तक, और इसी शो को आप दोबारा देख सकते हैं दोपहर के 3:30 बजे और रात के 9:30 बजे। आई होप आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो मौसम है नाज़रीन मेरा फेवरेट आ रहा है, मुझे इतनी खुशी हो रही है बिकॉज़ एनर्जी लेवल अप होता है। सर्दियाँ जो हैं वो आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रांजिशन जो है गर्मियों से सर्दियों तक का जो सफ़र होता है आहिस्ता आहिस्ता वो तय किया जा रहा है। और अब आप देखेंगे कि 6 बजे जो है अंधेरा हो जाता है, हालांकि 1 घंटा पीछे होता जाएगा, फिर 5 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाया करेगा जब पीक विंटर्स यानी सर्दियाँ शुरू होंगी। सो वेलकम वेलकम सर्दियाँ वेलकम। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है इसके अंदर जो आपकी सेहत है उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें इंसान सोचता है कि अच्छा जी सुबह खुनकी है, रात को खुनकी है, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, तो उसमें ज़ुकाम और आपकी तबीयत नासाज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो इसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो अपने गर्मियों के कपड़े बंद हो रहे हैं, सर्दियों के खुल रहे हैं, धूप लग रही होगी, और वो जो एक कुछ लोग वो जो फिनाइल की गोलियाँ होती हैं, आई नो वाई क्यों रख डालते हैं, उसकी एक स्मेल जो होती है जी कपड़ों को कीड़ा ना लगे। लेकिन उसका एक नेमल बदल और भी है कि नीम के पत्ते जो होते हैं वो भी आप ड्राई करके अगर रखते हैं कपड़ों में तो कीड़ा या कोई होता है ना ह्यूमिडिटी की वजह से आपके कपड़े वो हो जाते हैं अजीब से, क्या कहेंगे उसका एक वर्ड होता है, अजीब सा वर्ड होता है, वो हो जाते हैं। तो उसके लिए आप जो है नीम के पत्ते भी अगर रखते हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। सो आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके ऑन 051-410-2357 पे। और आज का सवाल आपको बता दूं, अच्छा कल का जो सवाल था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यानी सनत कौन सी है, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। जिन्होंने टेक्सटाइल का जवाब सही दिया था उनको बहुत मुबारक हो, उनका अच्छा जो है नॉलेज है। आज का सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे पहला ख़वातीन का बैंक कब कायम किया गया। आपको याद होगा फर्स्ट विमेंस बैंक के नाम से जो है एक बैंक खुला था जो खाली ख़वातीन, सारी उसमें एम्प्लॉयज़ भी ख़वातीन थी। तो वो किस सन में यानी किस साल में उसको क़याम पजीर हुआ था वो आपने कॉल करके बताना है। और आज हमारे ज़बरदस्त से गेस्ट होंगे एम खुर्शीद बरलास साहब जो कि फाउंडर चेयरमैन है ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री, ऑनरेरी कौंसल जनरल फॉर पाकिस्तान टू द रिपब्लिक ऑफ सियरा लियोन जो कि वेस्ट अफ्रीका में एक मुल्क है, उधर के जो है ये ऑनरेरी कौंसल जनरल, उस मुल्क के हवाले से भी बातें करेंगे खूब। एंड जो एग्जीबिशन इंडस्ट्री है उनके फाउंडर चेयरमैन है। और अभी रिसेंट पास्ट में मैंने इस्लामाबाद में हुई थी बहुत बड़ी फर्नीचर एक्सपो हुई थी और वो मैंने अटेंड की थी। इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो क्योंकि मेरा अभी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है तो इनसे खूब सारी ज़बरदस्त से सवाल और किस तरीके से इन्होंने जो है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में कैसे एग्ज़िबिशंस करते हैं और उसमें कौन कौन हिस्सा ले सकते हैं, आपके भी जो सवाल हैं उनको भी हम शामिल करेंगे अपने शो में 051-410-2357 पे। और आज स्ट्रिंग्स का बहुत प्यारा सॉन्ग नाज़रीन। अब तो स्ट्रिंग्स ने ऑब्वियसली अब इकट्ठे नहीं आते, लेकिन धानी इनका खूबसूरत सॉन्ग था, वो इंशाल्लाह आज आपको वीडियो भी दिखाएंगे। और आज का नाज़रीन ड्रेस इज़ ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है, कल भी मैंने पहना था। ये बहुत ही प्यारी डेरा गाजी खान की डिज़ाइनर हैं और इन्होंने ये मुझे पीआर सेंड किया था। 3 थे, 2 प्रॉपर सूट्स थे और एक शर्ट थी जो ब्लैक मैंने पहनी थी लास्ट वीक। सो ये खूबसूरत जो है ज़ेब तन 19, आप जा सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, ज़ेब तन 19 टाइप करेंगे तो आप इनके जो पेज है उस पर जा सकते हैं। देखें कितना खूबसूरत दुपट्टा, एक्चुअली इसका मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसका ब्यूटीफुल दुपट्टा है, ये देखें, और इसका साइज़ भी कितना अच्छा है, आप कहीं भी इसको पहन सकते हैं। ये देख लें, वेरी ब्यूटीफुल। ये थैंक यू ज़ेब तन की महानूर होती हैं, उन्होंने ऑल द वे फ्रॉम डीजी खान ये भेजा और मैंने अभी इसकी पिक्चर अपने इंस्टा पे लगाई तो और एक वीडियो लगाई है तो आधे से ज़्यादा लोग नीचे जो है, एक तो कलर कॉम्बिनेशन बड़े खूबसूरत है और साथ में थैंक यू सो मच ज़ेब तन। और नाज़रीन आपने आज मेरे शूज़ नहीं देखे, नाज़रीन आज मैंने बड़े अपने डेलिकेट प्यारे से जूते पहने, ये सिंड्रेला हील्स, ये देखे, टारा टारा।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने जो लोग हैं वो पसंद करते हैं शो को और कपड़ों को। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? बाबर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम। और नाज़रीन, प्यारी सी महविश की अभी चंद दिनों में शादी होने वाली है, उनको इन एडवांस मुबारक हो बहुत बहुत। सो ये शादियों का सीज़न शुरू हो गया अभी, बल्कि एक इनविटेशन है नाज़रीन कल की मुझे। हमारे बहुत ही प्यारे ग्रुप है जो कि हमारे शो में पहले आ चुके हैं, बख्शी ब्रदर्स, जिनका खालिस मक्खन जो सॉन्ग था वो कोक स्टूडियो में बहुत पसंद किया गया हमारे शो में भी आके। तो उनकी जो है सिस्टर की कल निकाह सेरेमनी है, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और जितनों की आज शादियां हैं उनको मुबारक हो नाज़रीन। और सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक वाह क्या बात है भाई, आज चिकन रोस्ट विद वेजीज, यानी वेजिटेबल्स के साथ चिकन रोस्ट बनेगा। आपके पास अवन है, अवन में बना सकते हैं, लेकिन आजकल बड़ा ट्रेंड है, बड़ा देगचा है, उसके अंदर जो है आपने वो स्टैंड रखना है, उसके अंदर आप इसी तरीके से जो है 30 से 35 मिनट तक जो है देगचे के अंदर भी अवन की तरह ही इसको बेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अवन है तो आज बेक चिकन रोस्ट विद वेजीज बनेगा, बहुत मज़े का होता है और आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने कहा बड़े हमने देसी डिशेस तो की हैं, लेकिन ये मेरी जो, और ये जो चिकन है ये स्किन के साथ, यानी इसकी स्किन जो है वो साथ है, तो ये स्किन के अंदर ही जब पकेगा तो आपको ज़्यादा ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्किन, ये देखें बेचारी मुर्गी डर के लेटी हुई है कि अभी जाएगी अवन के अंदर और पक जाएगी इंशाल्लाह। सो नाज़रीन आप सुनाएं कैसे हैं? मैंने कहा ज़रा बैठ के भी ये आउटफिट देखा जाए। अच्छा, ये इसकी शलवार नहीं है, इसका क्यूलॉट टाइप जिस तरह होता है ना, एजार पैंट्स, उस तरह का है। तो एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं और उसके बाद ये देखें नाज़रीन, आहा हा ब्यूटी। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं और उसके बाद चल के चिकन रोस्ट विद वेजीज बनाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मिसेस महमूद बात कर रही हूँ। मिसेस कैसी हैं आप? जी मिसेस महमूद, आप सुनाए? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ, आपको बस इंतजार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं और बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही हो। और ये जोड़ा हमें भी तुम भेजो। हाँ, आपको इंशाल्लाह भेजते हैं, जरूर भेजते हैं। जरूर जरूर जरूर। अच्छा मिसेस महमूद, कल डॉक्टर सजाद का बड़ा अच्छा शो हुआ था, इंशाल्लाह उनको चंद दिनों के बाद दोबारा से इनवाइट करेंगे आपको। आई होप वो जो उन्होंने बताया था आपने लिख लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल लिखा। अजरान नादौरी और सफेद मूसली। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, जबरदस्त। तो मिसेस महमूद, रोस्ट वैसे आप बनाती हैं? नहीं, मैं तो नहीं बनाती, मेरी बहू मायरा मुजफ्फर बनाती है मेरी। अच्छा ओके, वो बनाती हैं। तो वो कैसे, अवन में बनाती हैं कि वो वैसे? नहीं, मेरी जान वैसे उससे अपने नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर बनता है। अच्छा, नॉन स्टिक ओवन में नहीं बनाते। हाँ, सेम वही वाली बात है कि अगर अवन नहीं है तो वही देगचा लिया, उसके अंदर स्टैंड रख के आप बेक कर सकते हैं देगचे में भी। आजकल तो बहुत ट्रेंड है और यूट्यूब और इधर उधर भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आप को पता लग जाता है कि क्या करना है। और आपने पूछा था फर्स्ट वुमेन बैंक कब खुला था? 2 दिसंबर 1988 में, और ये हमारी बेनजीर बहन ने खुलवाया था वुमेन्स बैंक। बिल्कुल, फर्स्ट वुमेन्स बैंक, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। आपका जवाब नोट कर लिया। अब ये सही है कि गलत है, ये इसके लिए आपको इंतजार फरमाइए होना होगा। और हमें अपने उनका भी इंतजार रहेगा, डॉक्टर रियाज साहिब का और डॉक्टर उनका हशमत का भी। तुम्हें मेहमान बुला के हमारा दिल बहुत बड़ा किया और उन्हें बहुत दुआएं दी। थैंक यू। मिसेस महमूद, किन डॉक्टर का नाम लिया आपने? डॉक्टर शाहिद रियाज, इस्लामिक स्कॉलर है। अच्छा, इस्लामिक स्कॉलर है, इंशाल्लाह उनको भी जरूर बुलाएंगे। ठीक है। और वो अपनी ठीक है, डॉक्टर हशमत को भी बुलाएंगे इंशाल्लाह। वैसे वो हमारे शो में कभी नहीं आई हैं 12 साल में, लेकिन कोशिश होगी कि वो हमारे शो में भी आए कभी। ठीक है ना? थैंक यू सो मच प्यारी सी मिसेस महमूद फ्रॉम कराची। नाज़रीन, अस्तीनें चढ़ चुकी हैं और अब जो है काम शुरू होने वाला है। मुर्गी की मैसाज करने हैं हमने मसाले, और इसके लिए मैं अब आपको बताया, मैं एक्चुअली ग्लव्स पहन के करूँगी क्योंकि ऑन स्क्रीन ठीक है हाथों का मज़ा होता है, लेकिन वो आप अपने घरों में मज़ा लें, क्योंकि ऑन स्क्रीन जब आप कुकिंग या उसमें करते हैं या इवन इंटरनेशनली, तो अगर ग्लव्स नहीं हो तो इसको बड़ा मायूब समझा जाता है बेकरीज़ में और जहाँ पे भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जर्म्स हाथों में होते हैं। और क्योंकि आजकल वबाएँ इतनी फैली हुई हैं, कुछ तो मैन मेड वबाएँ हैं, कुछ जो है वो
पहले की हैं। मुझे लगता है बहुत सारी वबाएं जो पिछले चंद सालों में फैली हैं वो इंसान की अपनी बनाई हुई हैं, क्योंकि गांव और देहात और उधर उधर आप जाएं तो उधर तो ये चीज़ें नहीं हैं, शहरों में ही ये मसले मसाइल हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता रिवील होते जा रहे हैं कि ये कोविड-19 जो है ये था क्या, और एकदम से 6 महीने में इसकी वैक्सीन बन कैसे गई। इतने सालों में की रिसर्च के बाद वैक्सीन्स बनती हैं, लेकिन ये कैसे बन गई। लेकिन जिन्होंने बनाई उनके पास बेचारे के पास जवाब नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में सारी जो इंटरनेशनल मीडिया है उस शख्स के पीछे पीछे थी, लेकिन वो आदमी जो था जवाब नहीं दे रहा था कि भाई ये वैक्सीन जो थी ये FDA अप्रूव्ड भी नहीं थी। ये भी बहुत चमगोइयाँ हो रही हैं। तो आ जाते हैं नाज़रीन, थैंक यू। इन्होंने क्या है रोजीना ने जो रबर बैंड्स भेजे। ओके नाज़रीन, इसके लिए हमें स्किन वाली चिकन चाहिए जो कि बिल्कुल फ्रीज़ हुई हुई है। एक सेकेंड नाज़रीन, ये तो फ्रीज़ हुई हुई है भाई। गुलदाद भाई क्या करते हैं आप? ओह सॉरी, ये तो बनना बड़ा मुश्किल है। ये तो नाज़रीन फ्रीज़ हुई हुई है। कैन डू मच ऑन दिस। अब इसका क्या करें? इसको तो बड़ा मुश्किल होगा कि इसको मसाला कैसे लगेगा। नाज़रीन बिल्कुल ही फ्रीज़ हुई हुई है। आई थिंक दिस नीड्स टू बी बॉइल्ड। इसको मैं कुछ करती हूँ अब। ओहो नहीं, अवन में नहीं रख सकते भाई। ये ज़रा ऑन कर दें प्लीज़, थैंक यू। नाज़रीन अभी इसको थोड़ा सा बॉईल करते हैं बिकॉज इट इज़ टोटली फ्रोज़न, और ये बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही जैम हो चुकी है नाज़रीन मुर्गी। ओके हो गया। ओके वेरी गुड। अब इसको हम थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा इसको थॉ करेंगे, क्योंकि थॉ का मतलब नाज़रीन ये कि इसको थोड़ा सा उसको लिटा दें। लेटी पोजीशन नाज़रीन, वो एक होती थी, हम लोग जब NCC करते थे ना, नेशनल कैडेट कोर जो होता था अपने कॉलेज में, तो उसे कहते लेटी पोजीशन। हम लेट के ठुआ जो है वो गोलियां चला रहे होते थे, मतलब ट्रेनिंग के तौर पे। अच्छा, अब इसमें हम डालते हैं पानी। नाज़रीन ये होता है कि अगर एक जग पानी का भिजवा दें मिस्टर सज्जाद, अगर वो बहुत बिजी नहीं है इस टाइम पे, सज्जाद अगर एक ले आए जग तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी आपकी, थैंक यू। इसको अब हम इसमें डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा थॉ होगा तो ही हो सकता है, बिकॉज यू कांट ब्रेक इट। यू कैन मेक इट बट यू कैन ब्रेक इट। एक हमारे साथ कॉलर है, हमसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इशापी कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बोल रही हैं? मैं इशाल अटक से। ईशाल फ्रॉम अटक। क्या हाल है ईशाल आपके? खैरियत से हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका ड्रेस आज बहुत प्यारा लग रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगी? शूज भी प्यारे लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? शूज भी प्यारे लग रहे हैं आपके। अच्छा सिंड्रेला थैंक यू। शूज जो आपने आज ये मैंने पहने दूसरी दफा पहने हैं, मैंने कहा आज जरा नॉर्मल जूते भी पहने जाएं हील्स के बजाय। जी। तो आज के सवाल का जवाब देंगी कि पाकिस्तान का पहला जो विमेंस बैंक था वो किस सन में क़याम हुआ उसका? मुझे आइडिया ही नहीं है अभी। नहीं आइडिया? चलो कोई बात नहीं है नहीं। बेटा। जनरल नॉलेज का वैसे आइडिया होता है आपको? जी जी। अच्छा, तो आप ज्यादातर किस चीज में इंटरेस्ट लेती हैं? मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट में। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में। ओके ओके, जबरदस्त, वंडरफुल। पार्ट्स वगैरह बना लेती हूँ और बहुत सारी चीजें बना लेती हूँ। अच्छा जी। अच्छा, ये कौन बोल रहा है आप ही मुझे भी दें, आप ही मुझे भी दें? ये मेरा छोटा भाई है मोहम्मद हसन, तो ये कह रहा है आप ही, मैंने भी बात करनी है, आप मेरी भी बात करवाओ। करवा दें, बेचारा इतना कह रहा है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? जी। क्या कहना चाहेंगे बेटा? आप भी जो बात करना चाह रहे हैं। आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आपको अच्छे लग रहे हैं कपड़े? स्कूल नहीं गए आप इस टाइम? नहीं, मेरे पेपर हो रहे हैं, एक दिन जाना एक दिन छुट्टी। ओके, पेपर हो रहे हैं, फाइनल पेपर हो रहे हैं? मस्ट रम के। अच्छा ओके, तो क्या बनेंगे बड़े होके? डॉक्टर।
डॉक्टर बेटा, डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, उनको वैसे ही जॉब नहीं मिल रही, तो ये वैसे बताएं। उसके अलावा तीन पायलट, अच्छा ये दो हो गए, तीन तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या है? वो मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं बेटा, इंशाल्लाह जब आप बड़े होंगे, अभी तो आपकी ये चॉइसेस हैं, जब बड़े होता है इंसान तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। ठीक है, कोई आपकी फरमाइश हो तो बताएं। बताओ। हमने कोफ्ते बनाए। कौन से कोफ्ते? पीछे कीमी की कोफ्ते। केले के कोफ्ते? कीमे के कोफ्ते, ओके, कीमे के कोफ्ते इंशाल्लाह। बेटा कोफ्ते वैसे कीमे के होते हैं जो जनरली बनते हैं, तो कौन से कीमे के? मुर्गी का कीमा के गाय का कीमा? मुर्गी का कीमा। चलें ठीक है, वो तो बड़े आसान होते हैं। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके लिए मैं बनाऊंगी। क्या नाम आपने बताया अपना? मोहम्मद असजद। ओके असगर, ठीक है। थैंक यू बेटा, अपना बहुत ख्याल रखें और कीप वॉचिंग एंड अपनी फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। नाज़रीन वो तो ज़रा उसकी जो फ्रोज़न चीज़ है वो निकाल रहे हैं। आपने आलू इस तरीके से काट लेने, नॉर्मल जो होते हैं डाइस्ड आलू जो है वो आपने इस तरीके से काट लेने। इनको मैं साइड पर रखती जा रही हूँ। और गाजर भी आपने गोल काटनी है। अब मैं इसमें इस वाले बोल में डालती हूँ, इसको थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। और नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है पानी, गैस ये सारी ख़त्म होगी तो हम लोग कैसे ज़िंदा रहेंगी। ये हमने आलू इसमें डाल दिए, इसको हमने थोड़ा सा स्पाइसेस भी इसमें डालने हैं। तो वेजिटेबल्स का अलहदा करते हैं, चिकन थोड़ी सी ढीली बेचारी पड़ जाए तो उसका भी करते हैं। ये अब गाजर आपने बहुत पतली नहीं, थोड़ी मोटी मोटी, ठीक है, ताकि जब वो रोस्ट होती है तो फिर मज़ा आता है। बेसिकली रॉ ये देखें डालती जा रही हूँ मैं। इसी तरीके से हम बहुत पतली पतली गाजरें नहीं, थोड़ी मोटी मोटी आपने रखनी है। ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत ट्रेडिशनल रोस्ट है ये, और इसमें कोई मसाले नहीं हैं। इसमें सिर्फ काली मिर्च, नमक और ये सॉसेस डलेंगे, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। अगर सिरका आपके पास नहीं है तो आप इसमें लेमन यानी लीमू शामिल कर सकते हैं, बट इसमें और वो मसाले, वरना वो चरगा बन जाएगा, फिर वो रोस्ट नहीं। और रोस्ट में ये होता है कि जो चिकन का अपना फ्लेवर है ना रोस्ट होने के बाद, और क्योंकि ये स्किन वाली चिकन है तो स्किन का एक अपना फ्लेवर होता है, तो उसमें प्लीज़ मसाला जात और हल्दी और ये वो ना डालें, क्योंकि उससे फिर वो इट्स गोइंग टू गेट रूइंड। अच्छा जी, ये गाजरें भी हो गई और इसमें हम मटर भी शामिल कर देंगे, मटरोले। ये बस तीन जो चीज़ें हैं, इसमें बेशक आप बैंगन ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें आपने इस तरह तोड़ के डाल देनी है, थोड़ा सा उसको स्पाइस देने के लिए। इस तरह तोड़ के सिर्फ डंडी आपने निकाल देनी है, इस तरह तोड़ के ये देख लें। इसको हम स्पाइस, और गोल कटी हुई प्याज, वो जो है ना रोस्टेड और ग्लेज्ड वाली प्याज, वो बहुत मज़े की होती है। इसके अंदर हम ये जो सब्जियां हैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च शामिल करेंगे, ये देख लें, और हल्का सा नमक शामिल करेंगे, और इसमें सोया सॉस 1 से 2 टेबलस्पून, और इसमें थोड़ा सा सिरका 1 टेबलस्पून के करीब, और चिली सॉस 1 से 1.5 टीस्पून। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करके इसको हमने रख लिया साइड पे। प्याज अलहदा से है, ये देख लें, प्याज गोल कटी हुई अलहदा से। अब इसको हमने थोड़ा सा, और इसमें ही बारीक चॉप किए हुए ये लहसुन, ये देख लें, ये ऊपर से लहसुन भी शामिल कर दिया। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब देखते हैं कि मुर्गी ने आँख खोली, नहीं नाज़रीन अभी तक नहीं इसने खोली आँख। अच्छा, मैं प्री हीट कर लूँ अवन भी। हमने प्री हीट इसको करना है अप एंड डाउन दोनों, यानी ये ऊपर और नीचे दोनों। और इसी की जो ट्रे है, जो आपकी अवन की ट्रे होती है, इसी के अंदर हम इसको जो है वो करेंगे, बेक करेंगे। इसमें आपने ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लेना ताकि चिपके नहीं। थोड़ा सा इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया, और प्री हीट रखने के लिए अवन जो है मैंने रख दिया। अवन सही गर्म होना चाहिए। ये हो गया, और इसको मैंने इधर रख लिया। पहले से प्रिपेयर कर लें चीज़ें तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब आप चिकन देख लें ज़रा।
चिकन को देखें, चिकन को देखें। एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके नाजी, कोई बात नहीं, कॉल ड्रॉप होगी, बातें भी बहुत होती हैं। अच्छा, ये लीमू जो है, लीमू भी कट कर लेंगे। लीमू का भी अपना ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है। ये कट कर लिया, ये, और साथ में बाकी हमने यहाँ से सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो निकाल दी, वो मैं इधर रख लेती हूँ। ये अभी हो रहा है, अगर ये पहले होता तो हम टाइम सेव कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। कम से कम इसको अब इधर करते हैं। ओह, अभी तक बेचारी, अब शायद ये वो दे थोड़ा सा। अच्छा नाज़रीन, सफ़ेद तिल है। सफ़ेद तिल हम थोड़े से सेसमी सीड्स जो है, ये जो सब्ज़ियाँ इस पे शामिल करेंगे। इसका फ्लेवर बहुत कमाल का आता है। और अब ये चीज़ें इधर रखते हैं क्योंकि हमने अभी इसको इस डिश में मैं सोची हूँ, ताकि ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें आपको दिखेगा भी कि इसको किस तरीके से हम मैरिनेट करेंगे। थोड़ा सा 1-2 कट्स लगाएंगे, इसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा ऑयल ऊपर ड्रिजल करेंगे, और उसके बाद टड़ाम करके इसने सीधा अवन में चले जाना है। तब तक ये अवन भी रीहीट हो रहा है, अल्लाह करे, हाँ हो रहा है। फिर हम टाइमर लगाएंगे, 30 से 35 मिनट में ये ज़बरदस्त सा रोस्ट जो है ये बन जाएगा। एक कॉलर भी हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, आज दिन ही मेरा लगता है शुरू ही अजीब हुआ। अच्छा जल्दी, अच्छा जब पैनिक में आओ तो फिर बहुत होता है कुछ। नाज़रीन, सितारे जो है वो साथ नहीं दे रहे आजकल, सितारे किसी के भी वैसे साथ नहीं दे रहे। सो अब देखते हैं। गुलदाद भाई, आप इसको पहले कर लेते कितना अच्छा होता। टाइम इतना, नाज़रीन ऐसा करते हैं, छोटा सा वक्फा ले लें। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आई एम सो सॉरी नाज़रीन, जो चिकन है वो अभी तक थॉ हो रही है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से गपशप लगा ली जाए, उसके बाद आपको सॉन्ग सुनाएंगे। और क्योंकि हमारे गेस्ट आज बहुत स्पेशल है, वी विल इंट्रोड्यूस हिम टू यू, और फिर साथ साथ ये भी होता रहेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं सादिया अहमद से बक्का से बात कर रही हूँ। सॉरी, कौन? सादिया अहमद, बक्का से। सादिया अहमद, कैसी हैं सादिया, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं मुफी साहब? जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक, सब खैरियत है। क्या कहना चाहेंगी? आपका शो देख रही थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है शो आपका। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। जी, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं मैम। नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी जी। और माशाल्लाह आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी कुकिंग। चलें, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह भी बोल दे नजर भी ऐसी लगती है, फिर वो कुकिंग में मेरी थोड़ी सी हेल्पर हो जाती है। जी नहीं, थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ ना, इसीलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आज के सवाल के जवाब देंगी सादिया अहमद फ्रॉम? सॉरी, मुझे नहीं पता। पहला विमेंस बैंक जो है, जी जी, वो कब जो है वो हुआ था, क़याम पजीर हुआ था? सॉरी मैम, नहीं आता। और मैं अच्छा, आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी करें। वो आपके जो सिंगर है ना, क्या नाम है उनका, नुमान इशारी, जी उनका कोई अच्छा सा प्यारा सा सॉन्ग सुना दीजिए। ऐसे का तो पैनल पे हमारे शो के प्रोड्यूसर भी हैं, तो क्या जी, लाइव जी, सुनना जी, चाहेंगी कि उनका वीडियो देखना चाहेंगी? नहीं, वीडियो मतलब उनकी आवाज बहुत अच्छी मुझे लगती है ना। हाँ। उनकी कास्ट भी लिशारी है, हमारी कास्ट भी लिशारी है। जी मैम। अच्छा, तो बस सही है, फिर आज हम आपको उन्हीं का वीडियो दिखाते हैं, अगर वो निकाल के उसको सेट करना बहुत है। अच्छी है ना सिंगर जी। जी ठीक और है मैम आप ठीक हैं? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फरमाइश आपकी अगले हफ्ते इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करूंगी मैं। नहीं मैम, बस मैं खुद कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ ना, और बस मेरी यही फरमाइश है कि आप नुमान इशारी का कोई प्यारा सा सॉन्ग सुनवा दीजिए, ठीक आपकी है, मेहरबानी होगी। ठीक है, अभी सेट करते हैं हम अपना ये वाला जो है सॉन्ग के बजाय उनके कोई वीडियो लगाते हैं आपके लिए। जी 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 मैम, ठीक है ना? अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई नुमान, आपके सॉन्ग की फरमाइश आ चुकी है, तो आज आपका वीडियो और सॉन्ग सुनाते हैं। कोई अच्छा सा आप लोग अपने वो जो क्या कहते हैं उसको, टेबल के ऊपर सेटिंग कर लें, आगे जाके सुनाएंगे कल। अच्छा ठीक है, कल इंशाल्लाह, क्योंकि आज पहले से प्रोग्राम का लाइन अप हुआ होता है,
तो माजरत आज दिखाना मुश्किल होगा, कल आपको उनका वीडियो ज़बरदस्त सा दिखाएंगे, इसलिए कल का शो आपने ज़रूर देखना है। अब नाज़रीन देखती हूँ कि चिकन ढीली पड़ी है कि नहीं, बेचारी उबल उबल के पागल हो गई है ना ही। ओए होए 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 नाज़रीन, आधी चिकन तो पक चुकी है 30 मिनट के बजाय, अब इसको हमें पता नहीं 10 मिनट में ही पक जाएगी। अच्छा जी, वापस उल्टी कलाबाजी खा लेते हैं। ओके, मेरे ख्याल में अब इसको, अब ये ठंडी होगी तो ही इसकी मैरिनेशन हो सकती है, बिकॉज़ इतने गर्म सिचुएशन में बिस्मिल्लाह। ओह ओके, कुछ तो हुआ। उफ तौबा, बेचारी का बीड़ा गर्क हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिशेल मीना बोल रही हूँ। जी अलवीना जी, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आज तो हैंड हो गया आपके साथ। आज हैंड हो गया, वो बेचारी पक ही गई है आधी से ज़्यादा। तो ये रात को निकाल देते ना तो फिर ठीक था ना फिर। हाँ, तो कैसी हैं आप अलवीना जी, कैसा चल रहा है? सर्दियाँ आ रही हैं, बड़ी खुशी हो रही है। आ रही है अभी बाहर तो अभी गर्मी ही है, बस आधे कपड़े रखे हुए हैं, आधे अभी यूज कर रहे हैं। अच्छा, नहीं सुबह सुबह काफ़ी हो जाती है और रात में काफ़ी खुनकी है। उनकी है, हाँ, लेकिन एसी तो फिर भी चल रहे हैं, अजीब से मौसम। अच्छा हाँ, घर के अंदर गर्मी है और घर के बाहर जो है वो खुनकी होती है। उनकी तो उसकी वजह है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता घरों को ठंडा होने में, दीवारों से ठंड अंदर जाने में तो टाइम लगेगा ना। सोचे मिशी, मैंने आपकी ना तरीके से गोभी आलू बनाए थे। मैं एक्चुअली ना पहले प्याज को फ्राई करती हूँ, फिर उसको ग्राइंड करती हूँ, फिर भूनती हूँ मसाला, फिर आलू डालती थी, फिर मैं गोभी डाल के दम पे रखती। आपके मसाले से मैंने इतनी जल्दी बनाई ना, अच्छा, और इतनी मजे की बनी। हाँ जी, चले शुक्र है, लवली, बहुत अच्छी बनी, लवली हो गया, लवली। सो आज आप जो रोस्ट है जरूर ट्राई आपने करना है। आज तो नहीं मिशी, फिर ये कल ही बनेगा या सैटरडे को बनेगा। अच्छा, स्किन वाली चिकन आपने लेनी है, थोड़े से कट्स लगा लें इसमें। मिशी स्किन वाली तो कोई खाता ही नहीं बच्चे, मैंने यही आपसे पूछना था कि स्किन के बगैर भी बन सकती है। स्किन के बगैर भी, मुझे स्किन वाली पसंद है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप बगैर उसके भी नॉर्मल चिकन ले लेना, नॉर्मल जो होती है। यही मैं पूछना चाहती थी ना, क्योंकि बच्चे नहीं खाते स्किन वाली। ठीक है, नॉर्मल ले लें आप, नॉर्मल ले लें। तो कोई और फरमाइश अगले हफ्ते के लिए? माफ कीजिएगा। फरमाइशें मिशी सब पूरी कर देती हैं, क्या सब्जियां तो क्या दालें और क्या। और आज की चिकन इंशाल्लाह। बाकी निदा और हिना कैसे हैं, बच्चे ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है, और आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक यू, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अलवीना जी। बस इंशाल्लाह आपसे किसी दिन मुलाकात होती है, अगर आप यहाँ इस तरफ चक्कर लगे तो आपका। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार मोहब्बत और आप टाइम निकाल के आप कॉल करती हैं। थैंक यू सो मच। प्यारी से हमारी अलवीना जी फ्रॉम रावलपिंडी, मेरी प्यारी दोस्त और बहुत अमेजिंग इंसान। नाज़रीन, इनसे बात करते हैं। मैंने 3 सॉसेस, थोड़ा सा सिरका, ये आपका सोया सॉस और चिली सॉस इसमें शामिल किया, थोड़ा सा मैं इस पर काली मिर्च शामिल करूँगी और हस्बे जायका नमक इसमें थोड़ा सा हम इसको सीज़न कर देंगे। सीजनिंग जो है चिकन की बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये लिया और काली मिर्च भी आपने इस पर अच्छी तरह मिक्स की। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से आपने मैरिनेट कर देना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड भाई होल्ड करें, और इसके पेट में हमने थोड़े से सेसमी सीड्स खुशबू के लिए डाल देने। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक है जी। क्या कहना चाहेंगे भाई, ठीक ठाक है? आप खाने बहुत अच्छे बनाते हैं। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक्स अ लॉट। तो कोई फरमाइश आपकी? वो जो एचडी वाले है ना, वो उन जो भाजी है ना, वो थोड़ा खाना बनाते हैं, आप अच्छे खाने बनाते हैं। चलो भाई शुक्रिया। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, किस जगह से बोल रहे हैं? जी आपको कोई सॉन्ग हो रहा हो तो लगाना है। क्या आपके इसमें जो अच्छे होते हैं। अच्छा, नहीं किस जगह से बोल रहे हैं आप, किस शहर से? मैं खपलू से बोल रहा हूँ। खपलू से? सियाचिन से बोल रहा हूँ, सियाचिन से।
सियाचिन से बोल रहे हैं? ओके। जी सर। अच्छा अच्छा, जी, सियाचिन मैडम। से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहाँ तो सर्दी होगी भाई बहुत? हाँ, इधर तो बहुत सर्दी है, अभी सर्दी आने वाले है मैडम जी। अच्छा, तो आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है? जी जी, गिलगित बल्तिस्तान से जी। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो आपकी कोई फरमाइश है भाई? सियाचिन से आपने कॉल की है? मुझे कोई समझ नहीं, वो बस शो में ना कोई अच्छे से सॉन्ग लगाओ। बाकी जो वो एचडी वाले है ना, हाँ हाँ। वो खाने वो सही नहीं बनाते, जो ना वो रेसिपी भी सही नहीं बनाते, आप अच्छे बनाते हैं। अच्छा, मैं अच्छे बनाती, शुक्रिया जी बहुत बहुत। आपके सामने बना रही होती हो, फिर बाद में खा भी रहे होते हैं। एडिबल खाना होना चाहिए, पर आपको पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, सही है। थैंक यू सो मच। बहुत कोई फरमाइश बताएं, कोई आपकी फरमाइश पे कुछ बनाया जाए? नहीं, फरमाइश है, मैं एक वीडियो में लगाना था, आप लगाएगा? कौन सा वीडियो? ये हमारा सियाचिन के एरिया का। वो वाला तो नहीं है, मोरे थे ने मोरे थे ने मोरे थे, हाँ ये लगा सकते हैं? सलमान पारस का? हाँ अच्छा ठीक है, वो आपके लिए कल दोबारा से लगाएंगे। कल नोमान लशारी का भी चलाएंगे और आपका सलमान पारस का भी, ठीक है ना? ठीक है जी, शुक्रिया जी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर लवली कॉल। नाज़रीन, इनसे बात करते हैं। मैंने सारा ऊपर से अब थोड़ा सा रॉक सॉल्ट हमने इसमें ड्रिजल किया है, ये आप देख लें। बीच में लीमू भी आपने रोस्ट होने के लिए डाल देने हैं, ये देख लें। ये हमारी ट्रे जो है इज़ कंप्लीट। इससे जल्दी ये देखें। अब इसके ऊपर हमने, क्योंकि सारी सब इसके ऊपर हमने ड्रिजल करना है ऑयल, ताकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये, क्योंकि इसका जो ग्रेवी बनेगी ना, वो आप आराम से टोस्ट के साथ, फ्रेंच ब्रेड के साथ आराम से खा सकते हैं। इसके जो सब्ज़ियाँ, उस पर मैं थोड़ा सा ड्रिजल कर रही हूँ, ये चिली सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस, हल्का सा, और थोड़ा सा सिरका फॉर टेस्ट। इसको अब हमने, ये देख लें क्या ज़बरदस्त ट्रे बनी है। इसको अब प्री हीट हो गया अवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए गरम, दरमियान में आपने इसको रखना है और ये आराम से बनेगा। अब 35 मिनट्स इसमें लगेंगे और 200 सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में 350 पे आप रख सकते हैं। सो ऑन दिस नोट नाज़रीन, चल के धानी सुनते हैं। उसके बाद हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग गेस्ट हैं, फाउंडर चेयरमैन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री, ऑनरेरी कॉन्सल जनरल फॉर पाकिस्तान, द रिपब्लिक ऑफ सियरा लियोन, वेस्ट अफ्रीका, जनाब एम खुर्शीद बरला साहब होंगे। उनको भी खिलाएंगे ज़बरदस्त सी रोस्ट चिकन विद वेजीज। तो चल के सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता है, आज बन रहा है चिकन रोस्ट विद वेजीज। आज हमारे जो मेहमान हैं बड़े खुश होके जाएंगे मज़ेदार सा रोस्ट खा के। और आज जो है बड़ी काम की बातें होंगी। फाउंडर चेयरमैन हैं ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री, ऑनरेरी कॉन्सल जनरल फॉर पाकिस्तान टू द रिपब्लिक ऑफ सियरा लियोन, वेस्ट अफ्रीका। नाज़रीन, अफ्रीका बड़ा ज़बरदस्त एक कॉन्टिनेंट है, उसके बारे में भी पूछेंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका कोई सवाल हो तो आप लोग भी कॉल करके पूछ सकेंगे 051-410-2357 पे। और इस वक्त प्रेजेंट इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पाकिस्तान क्या है वो भी इनसे ज़रूर पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद है ज़बरदस्त से एम खुर्शीद बरला साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं बरला साहब? वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत थैंक शुक्रिया। यू वेरी मच जी। सर, ये आपने जो लगाया हुआ है ये क्या है? ये पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री, वेरी नाइस, जिसका शॉर्ट नेम पाई कहलाता है। सो ओके, एंड यू आर द चेयरपर्सन। आई एम अ फाउंडर ऑफ Founder. चेयरमैन। तो सर, इसके हवाले से बताएं, क्योंकि अब एग्जीबिशन स्पेशली फर्नीचर की और जो हमारे पाकिस्तान में बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं उसकी एग्जीबिशन बहुत वास्ट उसमें हो रही हैं और मुख्तलिफ जगहों पे होती हैं। स्पेशली इस्लामाबाद में पाक चाइना जो कन्वेंशन सेंटर है उधर भी होती हैं। तो इसके हवाले से लास्ट आपकी जो एग्जीबिशन है वो कहाँ हुई थी? सबसे पहले मिशी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आज दावत दी और इसी हवाले से बात करने का मौका भी मिल रहा है। एक्चुअली एग्जीबिशन, ओवरऑल थोड़ा सा एग्जीबिशन के रोल को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये एक बहुत मजबूत और कॉन्क्रीट मार्केटिंग टूल होता है। जैसे हमारी एग्जीबिशंस होती हैं, लोग आते हैं, उससे बिज़नेस जनरेट होता है। आज जर्मनी, जिसको हम बहुत तरक्की याफ्ता कहते हैं, चाइना बहुत तरक्की याफ्ता कहते हैं, इनके पीछे भी
ट्रेड फेयर्स एंड एक्सपोज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। उन्होंने जो कुछ प्रोड्यूस किया दुनिया को दिखाया और वहाँ से फिर आगे एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तो इसी तरीके से मुझे भी इसी फील्ड के अंदर मोर देन 4 डिकेड माशाल्लाह। आई एम होल्डिंग दिस काइंड ऑफ एक्सपोज, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी, यूरोप में, अमेरिका में और गल्फ़ रीजन के अंदर सेंट्रल एशिया सार्क एग्जीबिशंस करते आ रहे हैं और एंजॉय करता हूँ जी। मैं तो एक्चुअली सच्ची बात तो ये है, मुझे एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जिस काम को मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्क को कौम की इसकी ज़रूरत है और मुझे ये करते रहना चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो जितने यूरोपियन 1-2 मुल्कों के आपने नाम लिए, इधर बहुत बड़े बड़े एक्सपोज और फेयर्स होते हैं रिगार्डिंग ऑल द उनकी जो बनाई हुई प्रोडक्ट्स हैं, और फिर ज़ाहिर है वहाँ पे लोग देखते हैं तो ऑर्डर्स मिलते हैं और फिर एक्सपोर्ट वो करते हैं। तो हमारा थोड़ा सा बिरला साहब, वैसे हमारा एक्सपोर्ट किस में होता है? सारे कंटेनर तो रोड ब्लॉक के लिए खड़े हुए होते हैं, खाली पड़े होते हैं। मैंने सुना है कि बाहर के मुल्कों में जो कंटेनर होता है उसकी लाइन में उसकी बारी नहीं आती, तो हमारे तो इतने, अभी आप मैं आ रही थी तो कोई 25-30 तो पड़े हुए थे बेचारे। तो कैसे एक्सपोर्ट कुछ होता भी है एक्सपोर्ट? ये आपने 25-30 एहतियात बरती है, 25-30 ने कई 100 के करीब अंगेज हो जाते हैं। ये बदकिस्मती है हमारी जी। ये मैं इसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता कि पहले तो ये चीज़ें हमारी इकॉनमी को और बिजनेस कॉन्फिडेंस को लूज़ करती हैं जी। मेरा सब्जेक्ट आजकल जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैं जब बाहर जाके इन्वेस्टमेंट के लिए बात करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे पाकिस्तान की एक ब्राइटर पिक्चर दिखानी पड़ती है। जब मैं अपनी इस पाकिस्तान की बात करता हूँ और जब वो मेरे सामने कंटेनर्स की पिक्चर सामने रखते हैं तो मुझे थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ता है। तो ये अच्छी बात नहीं है और इससे नो डाउट जो आपने कहा कि इससे बड़ा अफेक्ट होता है एक्सपोर्ट हमारे, जब कंटेनर्स गैर ज़रूरी कामों पे इंगेज हो जाते हैं। बिल्कुल। और सम टाइम तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ये भी नहीं देखती कि इसके अंदर पैरिशेबल सामान पड़ा हुआ है, इसके अंदर वेजिटेबल्स पड़ी हैं जो कि चंद घंटों के बाद एक्सपायर हो जानी है। मेरे कहने का कुछ रोड ब्लॉक्स में पूरी भरे हुए कंटेनर्स जो होते हैं जिनमें सब्जियां और पता नहीं क्या क्या वो सारी सड़ गल जाती हैं। तो ये नुकसान है ना कितने पैसों का। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज एक्सपोर्ट के बारे में आप कहते हैं, तो अभी आपका नेक्स्ट जो वेंचर है वो किस मुल्क में है और कितना साइज में बड़ा होगा एग्जीबिशन जो है? ये मिशी हम ये सेकंड टाइम जद्दा में करने जा रहे हैं। हमारा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट समिट एंड स्मार्ट एक्सपो। ओके। ये पिछले चंद माह पहले हमने मई में भी किया था। नॉर्मली हमारी किसी मुल्क में भी एक साल में एक दफ़ा हम कर पाते हैं क्योंकि हमारा कैलेंडर बहुत बड़ा होता है, लेकिन सऊदीया में जो हम पिछला इवेंट करके आए हैं तो उससे इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि मेरे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मुझे प्रेशर आया कि सर हमें दोबारा जाना चाहिए। ओह वंडरफुल। तो दैट इज़ वन ऑफ द, मैं कहता हूँ सक्सेस स्टोरी फॉर मी एज वेल। तो हम अब इसको 2 नवंबर में करने जा रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट रखा है। अच्छा। हम खुद ही अपने लिए एक चैलेंजेस बनाते हैं और उसको लेके चल रहे होते हैं। इसके अंदर हमने कोई 10 से 12 सेक्टर्स रखे हैं। ओके। इसमें मिनरल्स है, माइनिंग है, टूरिज़म है, एजुकेशन है, सिविल एविएशन है, कैपिटल मार्केट है, रियल स्टेट है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। तो ये वो सब्जेक्ट है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सऊदीया बहुत करीब इन पे ऑलरेडी बात चल रही है। ओके। तो जिन पे बात चल रही होती है उनको अगर हम जाके शोकेस करें तो हमें एक्सेप्टेबिलिटी और उसकी डिमांड पे काम करके रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे ब्रांड्स यहाँ से जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इज टोटली ऑन बोर्ड। अच्छा, अब फर्ज करें मैं पूछूं कि 2 नवंबर को जद्दा में हो रहा है एक्सपो ग्रैंड लेवल का, तो इसमें किस टाइप के यहाँ से जो है फर्नीचर के अलावा, मतलब 1-2 के नाम भी बताएं कि ताकि लोगों को आइडिया हो कि ये अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो भी पार्टिसिपेट करें फिर। अच्छा मिशी, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, नॉर्मली हमारे जो लोगों के अंदर एक्सपोर्ट के बारे में आती है, आई एम माई सेल्फ इज़ आई एम एक्सपोर्टर, लेकिन मैं
प्रोडक्ट एक्सपोर्ट से हट के अब सर्विसेज एक्सपोर्ट की तरफ मेरी तवज्जो ज़्यादा है। ओके। कि हम आईटी पे काम करें, हम टूरिज्म पे काम करें, हम एजुकेशन पे काम करें, हम कैपिटल मार्केट पे काम करें, ओके। जहाँ से हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ओके। हम अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उधर कहीं ना कहीं हमें क्वालिटीज़ के इश्यूज आ जाते हैं, सर्टिफिकेशंस के इशू आ जाते हैं। हाँ, टूरिज्म इज़ अ वास्ट लाइन जिसमें हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। अच्छा, तो आपके जो स्टॉल्स होंगे वो इन्हीं IT सेक्टर से इन्हीं मुताल्लिक सेक्टर, आईटी हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, और आपने जिस तरह का हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री खास तौर पे जो हमारे यहाँ बड़े ब्रांड्स बन रहे हैं, रेडिसन है, रमादा है, Hotels। हॉलिटल, मैं इनको इसलिए लेके जा रहा हूँ कि ये सक्सेस स्टोरीज हैं, मतलब ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान पे इन्वेस्ट किया है। ओके। इनको देख के लोगों पे एतमाद आएगा कि जब ये ब्रांड्स मौजूद हैं, जब ये ब्रांड्स पाकिस्तान आ गए तो इसका मतलब पुरअमन है, लेकिन हमें इंटरनेशनल परसेप्शन की प्रॉब्लम आती है। परसेप्शन इज थोड़ा लिटिल वीक, जिसमें हमें काम करने की जरूरत है। अदरवाइज काम हो रहा है। अप टू द मार्क नहीं है, ये बात मानने वाली है। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर ये इस तरह के हालात हैं तो क्या करें, हम हाथ पे हाथ रख बैठ करें। किसी आप मुझे इस चीज़ की गारंटी कर दें, बरला साहब 4 मिनट ठहर जाए, ये जिस रोड से आप आए ना, यहाँ शहद की नहरें बहेंगी, आई कैन वेट। इसी तरह हालात रहेंगे, कोई चेंज इमीडिएट नहीं आएगी ना, कि अदरवाइज अगर हमने इस पे एफर्ट्स ना की तो मैं ये समझता हूँ कि हमें रूटीन से ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो इस तरह हमें पाकिस्तान से बाहर जाके अपनी परसेप्शन और मार्केटिंग की ज़रूरत है। इसलिए मेरी एसोसिएशन जो है ये काम कर रही है। नहीं, ज़बरदस्त। तो पाकिस्तान, जैसा आपने कहा, ये रेडिसन है और हॉलीडे इन है, टूर आपके होटल बिजनेस जो है, तो उसमें और होटल की जो चेन्स हैं, दे कैन बी इंटरेस्टेड कि वो यहाँ आके इन्वेस्ट करें। जी देखिए, यही जब उनको पता लगेगा, इसमें रोताना उन्होंने MOU साइन किया, रेडिसन ने यहाँ MOU साइन किया, ये हमारे उस इवेंट की बात है ना। बिल्कुल। तो जब उन्होंने देखा कि ये जब इतने बड़े ब्रांड्स यहाँ आ गए हैं, माशाल्लाह मोवेनपिक इज कमिंग अप, बिल्कुल, तो मतलब हमें बहुत ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी डायरेक्शन पे काम करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अगर हम अपनी स्पीड अप कर लें अपने एफर्ट्स को, तो वी कैन अचीव आवर टारगेट। मैं समझता हूँ किसी हद तक जल्दी पहुँच सकते हैं। ओके, सो 2 नवंबर को आपका ये हो रहा है। तो अगर फ़र्ज़ करें अभी हमारा शो अगर देख रहे हैं और कोई लोग, जो आपने स्पेसिफिक एरियाज़ बताए कि इनके स्टॉल्स वहाँ पे होंगे, तो कोई इंटरेस्टेड हो तो हाउ कैन दे कॉन्टेक्ट यू? गूगल में सिर्फ खुर्शीद बरलास लिखें, सो यू कैन रीच मी। नाज़रीन, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ गूगल के ऊपर जाएं, खुर्शीद बरलास लिखें तो आपको सब डिटेल्स आ जाएंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू शोकेस, चाहे आप IT सेक्टर में हैं, चाहे आप इंफॉर्मेशन में हैं, चाहे आप होटल बिजनेस है आपका कोई, तो उसमें आप इनसे कांटेक्ट करके 2 नवंबर, लास्ट डेट कोई आपने रखी हुई है इनरोल? अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट वी हैव सोल्ड आउट। 1-2 की गुंजाइश है जी, आपकी सिफारिश पे यकीनन अकोमोडेट करूँगा। ऐसी सिफारिश चल जाएगी, आपको पता है वो सबसे ज़्यादा चलती है, तो 1 से 2 लोग जो है अभी भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू आपका बीइंग ये ऑनरेरी कॉन्सल फॉर पाकिस्तान टू द रिपब्लिक ऑफ सियरा लियोन, जो कि आधे लोगों को शायद आइडिया भी ना हो कि वेस्ट अफ्रीका में बड़ा ज़बरदस्त सी ये जगह है, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस, यू नो, ऑल द वे टू अनदर कॉन्टिनेंट, कैसा रहा आपका? अच्छा, इट्स अगेन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कि ज़ाहिर है मैं और मेरी फैमिली बिलोंग्स टू द बिजनेस कम्युनिटी ऑन एन एक्सपोर्ट एज वेल, कि जो भी हमारे यहाँ कोई नया काम या बिज़नेस शुरू करना चाहता है, उसके जहन में ये होता है कि मैं UK में, यूरोप में, अमेरिका में एक्सपोर्ट करूँगा। जी, हकीकत ये है कि उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए हमारे इंडस्ट्री का 10% भी क्वालिफाई नहीं करता। सोचे तो क्यों ना हम अफ्रीकन कंट्री, सेंट्रल एशिया पे तवज्जो दें, जहाँ पर हमारी क्वालिटी सुप्रीम समझी जाती है। जी, उनके मुकाबले बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें इस वक्त अफ्रीका पे तवज्जो देनी चाहिए। मुझे अरसा दराज हो गया अफ्रीका की मार्केट में काम करते हुए, और जितना मुझे पोटेंशियल नज़र आया है और जितनी पाकिस्तान की प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नज़र आई है, और मैं इंशाल्लाह अनकरीब एक फार्मा का डेलीगेशन सरलान में लेके जा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मेरे बॉस कह लीजिए, सो ही इज़ आफ्टर मी कि जी जल्दी आप डेलीगेशंस लेके आएँ, क्योंकि अब माशाल्लाह उनके इकोनॉमिकल हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। डायमंड निकल आया है, इकोनॉमिकल हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। सो दे आर नाउ इंटरेस्टेड इन जॉइंट वेंचर्स। आएँ,
हमारे साथ जॉइंट वेंचर करें, और मैं उसके साथ साथ अभी इथियोपिया पे भी काम कर रहा हूँ। इथियोपिया। तो मेरा टारगेट रीजन इज़ द अफ्रीका, जहाँ मैं समझता हूँ कि हमारे लिए गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं। जहाँ डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा होता है वहाँ मेरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की गुंजाइश होगी, वहाँ हमारी राइस की बहुत बड़ी डिमांड है, हमारे ट्रैक्टर्स ऑटो पार्ट्स की बहुत बड़ी डिमांड है, हमारे फार्मा की बहुत बड़ी डिमांड है। मतलब यू जस्ट नेम इट, व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग, दैट इज डिमांड इज़ देयर इन अफ्रीका। तो हमें फोकस करना चाहिए। और मैं जब भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से और अपने मुतल्लिका इदारों से मिलता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि जी अफ्रीका पे जितनी तवज्जो दी जा सकती है वो देनी चाहिए। बदकिस्मती से होता क्या है, हमारी गवर्नमेंट, जब भी कोई भी गवर्नमेंट हो, बहुत अच्छे तरीके से बहुत बड़ा एक इवेंट वहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद उसका फॉलोअप नहीं होता। जब फॉलोअप नहीं होता तो उसका रिजल्ट उस तरह नहीं मिलता। तो हमें फॉलोअप भी चाहिए होता। हम एक इवेंट करके समझते हमने मैदान मार लिया, ऐसा नहीं होता। देखिए आपने बड़ी यहाँ से ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम किस चीज़ पे बात करते हैं उसको फॉलो अप नहीं करते तो दूसरी चीज़ पे चले जाते हैं। सो एक चीज़ को, चाहे वो कोई केस हो, चाहे वो कोई कुछ भी चीज़ हो, उसको फॉलो अप रखना, याद करके उसको दोबारा डिस्कस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ साथ हैं, खुर्शीद बिरला साहब मौजूद हैं। करंट इकोनॉमिक स्टेटस क्या है इस वक्त, वो भी बात करेंगे और गपशप लगाएंगे। लेकिन एक छोटे से वक्फे का वक्त आ गया है, तो एक वक्फा लेते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, वक्फे के बाद मिलते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं। खुर्शीद बिरला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक ज़बरदस्त एक्सपो लेके जा रहे हैं जद्दा में। 2 नवंबर को हो रहा है। मेरी अभी इनसे ब्रेक पे ही बात हो रही थी कि अगर आप इसको फॉलो अप, हम बात कर रहे थे, तो दिसंबर में आपको दोबारा आना चाहिए विद शो रील बिफोर एंड आफ्टर, कि वहाँ पे कैसा स्टॉल, क्या रिस्पांस था, ताकि फॉलो अप में इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका आउटकम क्या हुआ है वो दिसंबर आएंगे। फिर आप दिसंबर सर्दियों में बिल्कुल आएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे जैकेट्स पहन के बैठे होंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने अफ्रीका का बताया कि अफ्रीका इज अ ग्रेट मार्केट टू एक्सप्लोर, कोई शक नहीं। तो सियरा लियोन आप अच्छा, यहाँ से अगर फर्ज करें ताकि लोगों को पता हो कि यहाँ से फ्लाइट, क्योंकि इट्स अनदर कॉन्टिनेंट, तो कितने देर की फ्लाइट है यहाँ से? देखें, अब तो डायरेक्ट तो हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल माजरत के साथ किसी मुल्क के साथ नहीं रह गया, माइस चंद मुल्कों के। तो कतर एयरवेज वाया दोहा जाती है, एमरेट्स जाती है, और दूसरा जो है इथियोपियन एयरलाइन थ्रू कराची जाती है। अच्छा, अगर फर्ज करें यहाँ से दोहा जाएं, दोहा से सियरा लियोन कितनी देर की फ्लाइट? वहाँ से कोई तकरीबन 7-8 घंटे लग जाते हैं। सोचे नाज़रीन, 7-8 घंटे। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब मैं कैसाब्लैंका, जो कि अफ्रीका में ही है, मोरक्को, उधर गई तो वहाँ पे 9 घंटे की फ़्लाइट थी। तो सोचे एक अनदर, आप सोचते होंगे करीबी है, तो ये सारा टूर आपके साथ जो है वहाँ जाएगा। तो दिसंबर, अच्छा ये तो आपका अभी जद्दा में होगा। इसके बाद वो वाला जो आपका सियरा लियोन वाला है वो कब होगा? सियरा लियोन वाला तो हम इंशाल्लाह दिसंबर एंड या जनवरी में करेंगे। और जनवरी में ही हमारा लंदन के अंदर ही इसी तरह इसी पैटर्न पे करने जा रहे हैं जिस पैटर्न पे हम जद्दा करने जा रहे हैं। अच्छा, ओके। एक्सपो मतलब इट्स अ स्मार्ट एक्सपो, मींस इज अ 1 डे एक्सपो। ओके। अच्छा, हम लोग करते क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अदर शो, कि हम जब कोई इवेंट कर रहे होते हैं उससे 3 से 4 महीने पहले हम उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। वहाँ के ऑडियंस, वहाँ के लोगों को ये बताते हैं कि ये ब्रांड्स और ये सेक्टर्स आ रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा ये फॉर्म है, उसको फिल करें। उस फॉर्म के अंदर हमारी सारी तफसीलात मौजूद होती हैं। सेक्टर कौन से हैं, किस टाइम पे कौन सा सेक्टर की प्रेजेंटेशन होगी, कौन कहाँ अवेलेबल होगा। उससे होता ये है कि टाइम भी बचता है आने वाले का, और उसका मतलब क्योंकि वहाँ किसी के पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल। हम उसको बड़ा स्पेसिफिक लेके जाते हैं, और इतना ऑर्गेनाइज्ड हमारा ये B2B एक्सपो होता है कि सबको ये पता है कि मुझे वहाँ जो मिलने आ रहा है उसका सेक्टर क्या है और उसकी कैपेसिटी क्या है। अक्सर हम लोग सिर्फ सेक्टर मैच करते हैं कि जी अच्छा ये टेक्सटाइल टू टेक्सटाइल, ये IT टू IT, दोनों का क्या सेक्टर, उसकी कैपेसिटी भी मैच कर रही है कि दोनों का लेवल एक है, या हम सिर्फ सेक्टर, तो कैपेसिटी मैच करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इतना ऑर्गेनाइज होता है, उनको ये पता होता है कि जी 10 बजे किससे मिलना है, 11 बजे किससे मिलना है। जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ जाती है वो हम अपने रेलिवेंट जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट जा रहे होते हैं उनको वो डेटा
शेयर करते हैं कि आप जाने से पहले इनके साथ जूम मीटिंग्स कर लें, इनको सारी रिक्वायरमेंट समझें, अपनी सारा पोटेंशियल बताएं, तो उससे तरह कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाता है, तो उससे रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं खुशी साहब, आपका स्टार क्या है? मैं आई एम ए लिब्रन। लिब्रा। नाज़ीन बहुत ही बैलेंस किस्म की पर्सनैलिटी, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बिलाल साहब ये बताएं कि अब सियरा लियोन में आप कितना अर्सा रहे? मेरा आना जाना रहता है। नहीं, वैसे रहता आप- नहीं हूँ मैं, क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर इन द सियरा लियोन। अच्छा। आई एम एज ए एक्टिंग एम्बेसडर, क्योंकि यहाँ एम्बेसडर नहीं है। Okay. तो माई एम्बेसडर इज सिटिंग इन ईरान। Okay. तो मुझे उसके फ्राइज भी अंजाम देने पड़ते बनते हैं। हैं। तो और पाकिस्तान में कोई और कौंसल जनरल नहीं है, तो थ्रू आउट द कंट्री, अदरवाइज कौंसल जनरल सिटी वाइज होते हैं। City wise तो होते आई एम होल पाकिस्तान आई एम लुकिंग आफ्टर। Okay. तो जितने फॉरेन अफेयर्स के जो इशूज़ होते हैं या हमारे कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, तो वो फिर मेरी जिम्मेदारियों में आते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि वहाँ पे ज़ाहिर है आप जाते आते रहते हैं, वहाँ की कोई स्पेसिफिक डिश जो कि हमें नहीं पता कैसी, वह ज़्यादातर चावल और उनकी रोटी भी कुछ अजीब सी ऐसी नरम सी होती है जो रोटी कहलाती है, वो उनकी उनका ब्रेड। सूप होता है उनके। वैसे डेफिनेटली हम तो ज़रा कॉन्टिनेंटल खाने ही खा लेते होते हैं, लेकिन मुझे रीजनल फूड खानों का बड़ा अच्छा लगता है। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ कि यार सारी उम्र हम लोग अपने ये बिरयानी कौरमे खाते रहे, जब बाहर जाते हैं फूड चेंज किया करें, हाँ, एंजॉय बिल्कुल। करें आप, तो अच्छा रहता है। बल्कि अभी हम एक डेलीगेशन, मैं चाइना भी लेके गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा उधर भी, और बड़े अच्छे हमने वहाँ पर भी बिजनेस एक्सप्लोर किए और लोगों के साथ इंट्रैक्शंस हुई। वहाँ जो हमारा काउंटर पार्ट चाइना की गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारी फैक्ट्रीज़ में विज़िट रखे, तकरीबन 40 से ज़्यादा का डेलीगेशन था। तो हमें अब एक्चुअली मैं मिशी आपको फ्रैंकली बताऊँ, हम बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को तैयार कर लेते हैं, लेकिन बेचना नहीं आता। वी आर अ लिटिल शाई पर्सन, हमारी मार्केटिंग बहुत कमज़ोर है। हमें अपनी प्रोडक्ट की तशहीर या मार्केट करना उतना अच्छा नहीं आता जितना बाकी ममालिक कर लेते होते हैं। तो मैं क्योंकि सार्क रीजन के अंदर भी बहुत काम करता हूँ, फिर मेरा इंटरनेशनल पहले ब्रांड अभी भी है, मेड इन पाकिस्तान के नाम से मैं एग्जीबिशन करता रहा हूँ, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, अफ़गानिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेस स्टोरीज़ है मेरी, क्योंकि मेरा मकसद एक्सपोर्ट के साथ साथ पाकिस्तान को रोशनास कराना भी होता है। जो पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनल मीडिया ने जो हमें थोड़ा सा टू बी ऑनेस्ट, लेट मी अलाउ मी टू से, कि जो डैमेज किया हुआ है, मुझे उसको काउंटर पार्ट करना होता है, मुझे उसको काउंटर करना होता है कि जो आपको इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है पाकिस्तान ये नहीं है, पाकिस्तान हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अब हम टूरिज़म पे बहुत काम करने जा रहे हैं। मैं टूरिज़म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ जी। एक होता है टूरिज़म वहाँ से लेके आना, ये सेकंड फेज़ है। पहला फेज़ ये है कि मैं टूरिज़म रिजॉर्ट्स डेवलप करवाऊँ, वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स लेके आऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ग्रीन टूरिज़म के नाम से एक इदारा बना है, जो कि मेरी उनके मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई है। इतना मुझे अच्छा लगा, इतने उनके प्लान्स और उनके जो प्रोजेक्ट सुन के मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा सर वी आर ऑन द सेम बोट, हमें टूरिज़म पे काम करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आप गवर्नमेंट का काम है, हमें दें, बाकी प्राइवेट सेक्टर काम करेगी। इस वक्त अगर हमें ज़रूरत है तो हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है। सरकार के ऊपर हम सारा कुछ डाल देते हैं, मैं समझता ये भी अनफेयर है। ठीक है, तो इसलिए जो कैपेसिटी हमारी है वो हमें अदा करना चाहिए। सर देखिए डालना तो पड़ता है ना। नहीं देखिए उनका कहीं गड़बड़ तो होती है ना। अच्छा मुझे सॉरी, कमिंग बैक टू आपका एक्सपीरियंस ऑफ, एक तो वहाँ का ऑब्वियसली आपने बताया, इस वक्त प्रेजेंट इकोनॉमिक स्टेटस आसान अल्फाज में, ताकि लोगों को, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो जनरली लोगों को इतना आइडिया इस सब्जेक्ट का नहीं होता, और जब इसके बारे में बात की जाए तो जी बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अच्छा आपने इकोनॉमिक्स, वो तो बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। हालांकि हर एक को पता होना चाहिए, क्योंकि आपके बिजनेस चाहे होम बेस्ड बिजनेस है या जो भी है, उसमें इकोनॉमिक्स का सबसे ज़्यादा हाथ होता है, अमल दखल। तो अच्छा होगा कि अगर आप जो प्रेजेंट पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेटस है रिगार्डिंग जो सिचुएशन है उसमें इजी वर्ड्स में, ताकि घर बैठे इसका जो भी लोग हमारा शो देख रहे हैं दे वुड अंडरस्टैंड। अच्छा मैं किसी गवर्नमेंट को यहाँ रिप्रेजेंट करने नहीं आया, मैं करंट किसी गवर्नमेंट को, होल्ड दैट थॉट, सॉरी टू इंटरप्ट, एक कॉलर है उनसे भी बात कर लें, फिर इसके बाद आप जरूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिशी खान, कैसी हैं आप?
ठीक ठाक। मिस्टर याया, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी। पहले तो मैं सर को बहुत सलाम करना चाहूंगा विद अ वेरी गुड पर्सनैलिटी एंड वेरी वेल वर्क, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं देखिए इन्होंने जो बातें की है ना, मैं एक तो सबसे बड़ी बात इनकी से इंस्पायर्ड ये हुआ हूँ कि देखिए हमें अपनी ब्रांडिंग खुद करनी है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है अपने आप को खुद मलाइन करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया हमारी इज्जत करे। अब सर ने एक बात की ना कि हम अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के बजाय हम हमेशा क्रिटिसिज्म पे चले जाते हैं, और जो मुझे खुद इरिटेट करती है, देखिए हम बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वी आर एटॉमिक पावर, और अगर हमने अपने आप को, जैसे हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है, कोई गलत बात हुई है, वी मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू आंसर देम, बट हम क्या उनके प्रोपेगेट करते हैं? सर से मेरा यही सवाल है, क्योंकि हम कोई छोटी नेशन नहीं है माशाल्लाह, अमंग हम लोग, हमारे पास रिसोर्सेज है, सब कुछ है। एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो होता था, उसके अंदर बहुत बड़ा काम होता था, लोग हमारी प्रोडक्ट बाहर जाती थी, और आज हमारी प्रोडक्ट सर दूसरों के नाम से बिक रही है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? और हमारे यहाँ जो हमारी मशीनरी है, जो प्रोपेगेंडा, जिसको हमारी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, हमारी ब्रांडिंग करनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो मीडिया हमें मलाइन कर रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मेरी नजर के अंदर आज भी पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि वो यानी हर चीज वो कवर कर सकता है। अगर हम आज भी हमारी एक्सपोर्ट में इतनी चीजें हैं कि निशी अगर हम एक्सपोर्ट प्रॉपर करना शुरू करें तो हमें किसी कर्जे की जरूरत नहीं है। फिर कैसे ट्रैफिक को कैसे ब्लॉक करेंगे अगर एक्सपोर्ट शुरू कर दी तो? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। याया साहब थे आप, प्लीज उसके बाद मैं आपसे वही वाला सवाल इकोनॉमिक स्टेटस का, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ से शुरू करें और रोस्ट मैं देख लूँ जब तक। आप प्लीज इनको जवाब दे सकते हैं जी। ये सब बहुत ही आपने ज़बरदस्त बात की है कि जैसे आपने भी यही बात जो मैंने की, आपने इसको आगे कैरी किया कि हमारी मार्केटिंग कमज़ोर है, हमारी एक्सपोर्ट बास्केट बढ़ाने की ज़रूरत है, हमारे पास इतना पोटेंशियल है। देखिए सबसे जो एक मायूस कुन बात जो होती है कि हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है लेकिन हम वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते, और उसकी वजह से जो हमसे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके वो उसको फिनिश प्रोडक्ट करके उसको एक्सपोर्ट कर देता है, तो मैं समझता हूँ कि मेन एडवांटेज जो है वो कंट्री ले लेता है। मैं जेम स्टोन्स की बात कर लेता हूँ आपसे, कॉटन की बात कर लेता हूँ, मतलब हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन अब होता क्या है जी, लोगों के जहन में ये होता है कि जी हमने अगर डॉलर बढ़ गया और रुपये कम होगी तो उससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हमने एक्सपोर्ट करना होता है तो उसका रॉ मटेरियल और उसके कुछ और कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो जब हमारी इंपोर्ट भी महंगी हो जाती है तो जब हम एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो हमारी उस डॉलर डिफरेंस का हमें कोई एडवांटेज नहीं होता और हम उतने कम्पिटिटिव नहीं रहते। नंबर 2, दूसरी बात जो तीसरी वो ये है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है, और उसकी वजह ये है कि हमारी रिटेल मार्केट में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इतना ज़्यादा है कि हमारी इंडस्ट्री वो यहीं बेच के बहुत खुश हो जाती है, उसको यहाँ 100, 200, 250, 300% पे वो अपने प्रोडक्ट बेच रहा है। जब एक्सपोर्ट मार्केट में जाएगा तो डेफिनेटली उसको दुनिया का कंपटीशन फेस करना होता है, तो वहाँ तो 5%, 10%, 15% से ज़्यादा पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द रीज़न वन ऑफ दैट वन। और दूसरा जो आजकल करंट सिचुएशन जो चल रही है, हमें बैंक इंटरेस्ट जब तक सिंगल डिजिट पे नहीं आएगा हमारा इकोनॉमिकल सर्कल उस तरह तेज़ नहीं हो सकता। कहीं भी कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जहाँ मैं 22-23%, 21% मैं बैंक को भी दूँ और अपनी फैक्ट्री भी चलाऊँ और अपने घर बार भी चलाऊँ। इतना मार्जिन किस बिज़नेस में रह गया है? तो इसलिए लिहाजा अब लोगों ने क्या किया है, अपने कारोबारों को बंद करके, इंडस्ट्रीज़ को बंद करके उन्होंने बैंकों में पैसे डिपॉजिट करवा दिए हैं और वो फिक्स पे चले गए। ये बहुत बड़ा झटका है हमारी इकॉनमी के ऊपर, हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। जब तक हम इसको इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके नहीं आएंगे, मैं नहीं समझता कि हमारी इकोनॉमिकल सर्कल जो है बेहतर हो जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ पिछले 1 से 1.5-2 सालों से, उससे हालात बहुत बेहतर हुए हैं। हमारे पास कोई एलसी नहीं खुल रहा था, इंपोर्ट टोटल बैन हो चुकी हुई थी, और लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट अब हम उससे किसी हद तक बाहर आ गए हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है। अब हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, डॉलर अवेलेबल भी है और डॉलर स्टेबल भी है।
और पिछले जो चंद सालों में डॉलर कहीं एक रेट पे खड़ा नहीं था। तो जब डॉलर आप एक रेट पे नहीं होगा, मैं कैसे फॉरेन कमिटमेंट कर लूँगा। आज जो चीज़ मैंने कमिट की है, मुझे पता लगा जी मुझे डॉलर इतने का इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो मेरी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो एटलीस्ट साल 1.5 साल से डॉलर अपनी जगह पर है, बल्कि चंद पैसे नीचे आए हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। पेट्रोल की कीमतें हमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हैं और नीचे की तरफ भी आ रही हैं। इस सिर्फ सितंबर के महीने में हमारी 14% एक्सपोर्ट बढ़ी है पिछले सितंबर से। अच्छा, तो 14% बढ़ी है। 14% बढ़ी। अच्छा, होल्ड दैट थॉट बराज साहब। एक चीज़ है जो दवाइयों के ऊपर और इसके ऊपर टैक्सेस लगे हैं, मतलब जो आंखों के ड्रॉप्स में भी 600 रुपए के थे, वो इस वक्त 1250 के हो गए हैं। तो जो ये थोड़ा सा आइडिया दें कि जो मेडिसिन्स हैं, जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनकी, पेट्रोल की तो चलें कीमत नीचे आ रही है, इनकी कीमतों में कब कमी बेशी होगी? देखिए, अब स्पेशली मेडिसिन्स जो हैं, मैं मेडिसिन पे भी आता हूँ, बाकी चीज़ों पे भी। जब हम IMF की तरफ जाते हैं ना, एक तो मैं इसको अच्छा नहीं समझता कि कितनी बुरी बात है ना कि हमें IMF की तरफ जाना, अब मजबूरी थी, हमें जाना पड़ा। और जब जाना पड़ता है तो इतनी सख्त शराइत में हमें वो एग्रीमेंट उनके साथ करना पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी अपनी पॉलिसी तो पीछे रह जाती है, हमें उनकी पॉलिसी पे काम करना पड़ता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि टैक्सेस, जाहिर है IMF हमें एडवाइस करता है कि आपने इस चीज़ें, क्योंकि लेकिन उनकी जो एक रिप्रेजेंटेटिव थी, उनका मैंने स्टेटमेंट कही थी कि उन्होंने कहा था कि ये जो सारी शराइत हैं, ये जो तबका काम करने वाला है, उनके बजाय एलीट क्लास और जो अमीर लोग हैं उन पे लागू होनी चाहिए बनिस्बत वो चीज़ें। आप उन पे जो फ़र्ज़ करें टैक्सेस इतने ज़्यादा, जो सैलरीड लोग हैं, ये उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव का मुझे अच्छी तरह याद है, अगर अभी भी आप जाएं तो उसने कहा था कि एलीट के लिए आप क्यों नहीं करते, कि आप जो काम करने वाला तबका है उनको क्यों उस बोझ तले डाल रहे हैं। देखिए, मैंने एग्री, बिल्कुल एग्री। देखें, दूसरी चीज़ जो है ना, हमें एक्चुअली शुरू से टैक्स देने की आदत नहीं है। जब हमारी सर, हम तो डबल रोटी पे भी दे रहे हैं। नहीं, वो इंडायरेक्ट टैक्सेस है ना, इंडायरेक्ट टैक्सेस। बड़े लोग हैं, ये क्यों नहीं टैक्स देते? अच्छा, टैक्स आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम अक्सर FBR से जब भी हमारी मीटिंग होती है, उन्हीं को निचोड़ा जाता है जो आपको ऑलरेडी टैक्स दे रहे होते हैं जी। तो अब हाँ, एक बात फिर मैं बात वही कर रहा हूँ कि इस साल पिछले साल से ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 60 से 70% फाइलर्स का इजाफा हुआ है जी। इस साल 35 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल किए, जो कि मेरा ख्याल है कि इससे पहले 17 लाख 18 लाख इससे ज़्यादा हमारा नहीं बढ़ पा रहा था। तो ये एक अच्छा हुआ। और दूसरा कदम बहुत अच्छा किया कि पहले हमारा फाइलर और नॉन फाइलर का था, अब इन्होंने नॉन फाइलर ख़त्म। देखिए, आपको रजिस्टर होने में क्या बात है, आप 1000 रुपये साल का टैक्स दे दें, फाइलर तो बने। बिल्कुल। सॉरी डॉक्टर साहब कहने वाली थी, सॉरी कल डॉक्टर साहब थे ना। बिला साहब, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके जो बिजली के बिल हैं उसमें लेफ्ट पे इनकम टैक्स भी आपका कट रहा है। तो अगर आप फाइलर हैं तो आप बिजली के ऑफिस जाके उस टैक्स को एलिमिनेट करवा सकते हैं, कि क्योंकि आप ऑलरेडी फाइलर हैं तो आपको दोबारा से इनकम टैक्स बिल में देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको कटवाना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका तरीका ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे मुझे 10,000 का टैक्स बना है और मैंने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 5,000 के टैक्सेस दे चुका हूँ, तो मैंने बकाया 5,000 टैक्स पे करना है, क्योंकि 5,000 मैं ऑलरेडी कटवा चुका हूँ बिजली कीमत में। तो अच्छा। ये इख्तियार वापडा के पास नहीं है कि मेरा टैक्स माइनस कर सके। अच्छा। ये टैक्स डिपार्टमेंट का काम है कि मेरे उस टैक्स को एडवांस टैक्स के तौर पे कंसिडर करें। इसीलिए हम कहते हैं कि आप फाइलर बने और इन चीज़ों का एडवांटेज लें। फाइलर इज NTN नंबर ना, NTN नंबर और NTN नंबर नाज़रीन आपकी जो ID कार्ड नंबर होता है, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, वो जैसे ही डालेंगे तो आपका आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें फाइलर भी होना पड़ता है। फाइलर नहीं है हम अभी तक। सिर्फ अभी तक ये है कि जी NTN नंबर आपको मिलता है अलहदा से अभी CNIC नंबर के साथ साथ। तो वो जब हम फाइलर बन जाते हैं आपको बेशुमार मराहत मिल जाती है। मैं तो अक्सर क्या क्या है उसमें, क्या क्या है? देखिए, आप जब घर खरीदते हैं आपका टैक्स जो है
पहले मैं आपको फाइलर और नॉन फाइलर का बताऊं कि जो नॉन फाइलर होता था वो ऑलमोस्ट डबल टैक्स पे करता था। ओके, ठीक है, फाइलर हाफ टैक्स पे करता था। गाड़ी का हर साल हमने टैक्स पे करना है। जो फाइलर है वो डबल टैक्स पे कर रहा है, और फाइलर जो हाफ टैक्स पे कर रहा है, नॉन फाइलर डबल पे कर रहा है। मैंने कहीं भी ट्रैवलिंग पे जाना है या बैंक ट्रांजैक्शन करनी है तो मुझे उस पर मराहत होती है। मैं अक्सर गवर्नमेंट को ये कहता हूँ कि दुनिया भर के अंदर जितने टॉप टैक्स पेयर्स होते हैं, एक आप ब्रैकेट बना लें, उनको एक ख़ास वीआईपी कार्ड दें, उनको आप अप्रिशिएट करें कि बहुत बड़ी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको आप वीआईपी लॉन्चेस दें। आप मतलब आप किसी मिनिस्टर को या एमएनए को दे रहे हैं तो टैक्स पेयर को क्यों नहीं दे रहे? जो आपका मुल्क चला रहा है, जो आपका टैक्स पे कर रहा है, उनको वो एक ख़ास मराहत मिलनी चाहिए। गुड आइडिया। और उनका दूसरा, जैसे हम जाते हैं बिजनेस क्लास, हर एक अफोर्ड नहीं कर रहा लेकिन वो टैक्स पेयर है, उसका काउंटर एक अलहदा होना चाहिए कि जी मुझे एक खास, मतलब मुझे एहसास, स्पेशल फीलिंग हो कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मुझे प्रायोरिटी मिल रही है। तो ये एक फ़र्क होना चाहिए। और अक्सर जो मैं बात करता हूँ, ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी है और मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ आजकल फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। मैं अक्सर गवर्नमेंट को भी ये कहता हूँ कि आप भी चाहते हैं कि टैक्स पेयर बढ़े, आपका नेटवर्क बढ़े, तो उसका आसान तरीका ये है, जितने भी आप दुनिया भर में चले जाएं, ख़ासतौर पर गल्फ़ रीजन में, कोई छोटी सी दुकान नहीं खोल सकता कि अनलेस जब तक वो चैम्बर का मेंबर ना हो। तो ये भी आप कंपलसरी कर दें कि जी किसी ने छोटी सी दुकान खोलनी है, बड़ी इंडस्ट्री करनी है, ग्रैंड किस्म की इंडस्ट्री, वो चैम्बर का मेंबर बने। जब चैम्बर का मेंबर बनेगा, लामालाज के पहली शर्त ये होती है कि जी आप फाइलर होना ज़रूरी होता है, तो आपका ऑटोमेटिक। अच्छा, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, इस्लामाबाद के रावलपिंडी। मैं रावलपिंडी से हूँ। रावलपिंडी चैम्बर का मैं चेयरमैन हूँ, रीजनल ट्रेड कमेटी का। क्यों नहीं हूँ उसकी मेंबर? हमारी तो बड़ी खुशी की बात होगी कि अगर आप आएंगी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी बने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। करवा दें, ठीक है, डन। बला साहब, बस मैं बल्कि आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे पैनल्स को बुलाएं, प्रेसिडेंट को बुलाएं। हमारी ये 1 अक्टूबर से नई टीम आई है। दे आर ब्रिलियंट लोग, इतना ज़बरदस्त टीम आई है और इतने विजन के साथ आई है कि जो एक मिशन, क्योंकि अब यंगस्टर्स का टाइम है, अब हमारा काम मशवरे देना है या बातें करना है। ठीक है, मैं अब आपकी मेंबर बन रही हूँ, इसके लिए मुझे आपकी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। जी, आपको मेंबर बन के हमारा एक फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, आपको फाइलर होना जरूरी होगा। फाइलर हूँ मैं, बात खत्म हो गई। इसीलिए मैं कह रही हूँ। अच्छा, बिरला साहब समझते, आई एम नॉट अ फाइलर। ओह नाज़रीन, 2 मिनट रह गए हैं और हमारा चिकन रोस्टी जो है वो मैंने चेंज करके इसको, ये देखें, ज़बरदस्त सिजलिंग बिजलिंग हो रही है। ये देख लें, आज की जो रेसिपी है दोबारा से आप देख सकेंगे 3:30 बजे। और खालिद बिरला साहब की जो खूबसूरत ज़बरदस्त बातें हैं, इंफॉर्मेटिव बातें हैं, वो भी रात को 9:30 बजे भी। अब मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट भी करा लूँ नाज़रीन, और कुछ अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे जो इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक सेकेंड नाज़रीन, नमक शमक चेक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह नाज़रीन, बहुत मज़े का बना है, सॉरी, बहुत ही गर्म था। कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे आप बिरला साहब? देखिए, सबसे जो इस वक्त ज़रूरत है हमारी इस पूरी पाकिस्तानी कौम को, जी, के डिप्रेशन से बाहर निकलें। बिल्कुल। और हम इतने मतलब मायूसी की बातें करना छोड़ दें जी, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आपको, मेरा सोच ये है कि 2025 आपको एक अच्छी पाकिस्तान की खबरें सुनने को मिलेंगी, एक अच्छी इकॉनमी, क्योंकि हर चीज़ इकॉनमी से मुंसलिक है। और एक अच्छा जो आपको एक मैं समझता हूँ कि आने वाला बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, मोस्ट वेलकम। गरम बहुत है लेकिन आप ट्राई कर लें जी, ज़रूर जी, ज़रूर। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो सवाल का जवाब था कि फर्स्ट वुमेन्स बैंक जो है वो कब जो है आया, फॉर्म हुआ, तो दैट इज़ 1989 में फॉर्म हुआ था। अब जल्दी से एक नवाला चेक कर लें नाज़रीन। ओह मॉइस्ट जूसी मज़ेदार, ओके, ज़बरदस्त। मैं कहा थैंक यू ना खुर्शीद बिरला साहब, खुर्शीद बिरला साहब, आपका शुक्रिया। एक क्विक सी तस्वीर खींचते हैं, स्माइल चीज़।
नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 9:30 बजे। बाकी वंस अगेन आपका शुक्रिया, बहुत खुर्शीद शुक्रिया बरार आपका, साहब। thank you very इंशाल्लाह much। मुलाकात जी। होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच जी। Thank और you। इंशाल्लाह हम आपको पिंडी चैम्बर में भी बुलाएंगे ज़रूर। ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअली बिजनेस चल कैसे रहा है, कौन लोग होते हैं, क्या होता है, परसेप्शन कैसे ठीक करनी है। ठीक है वंस अगेन प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।